गुड मॉर्निंग मॉर्निंग चैंपियंस। आप सभी का स्वागत है हमारी लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम 28 में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस के अंदर हैं, जिस बिजनेस में हर पल हर वक्त हमारे अंदर अगर एक खूबी होगी तो डेफिनेटली हम 7% से डायरेक्टर और डायरेक्टर से एससीडी, एससीडी से क्राउन और क्राउन से जीबीडी तक हर हाल में पहुंचेंगे। दोस्तों, अगर ये खासियत हमारे में होगी तो हमारे को हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज याद रखिए कि अगर हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ गई तो ये लीडरशिप क्वालिटीज हमारे को जहां पर भी हम हैं वहां से लेकर टॉप तक पहुंचाती है। किसी भी फील्ड में हम जाएं, कोई भी काम हम करें, लेकिन अगर हम लीडर बन गए तो डेफिनेटली सारी जिंदगी हम खुश रहेंगे और सारी जिंदगी हम जहां पर भी रहेंगे वहां पर सक्सेस लेंगे। दोस्तों, क्या लगता है कि एक लीडर वो होता है जो हारता नहीं है? लीडर वो होता है जो हारता है लेकिन हार मानता नहीं है। उसको मालूम है कि गिरना ही जिंदगी है, लेकिन गिर कर खड़े होना ये असली जिंदगी है अगर कामयाबी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लकी हैं कि हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है जो इसके ऊपर बहुत कुछ हमारे को शेयर करेंगे, जिन्होंने पूरे इंडिया में बहुत लोगों को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है, ट्रेनिंग के थ्रू लोगों को आगे बढ़ना सिखाया है, और आज वो शरद जी हमारे बीच में आने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि लीडरशिप का मतलब वो नहीं है कि जिसको फॉलोअर चाहिए। लीडरशिप का मतलब है जो अपने फॉलोअर को भी लीडर बना देता है। अगर आप अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए एक एक पग उनको आगे बढ़ाते हैं और उनको लीडरशिप की तरफ लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी भर आपके साथ में टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी रहेगी। सिर्फ लीड करना फॉलोअर को, तो यस यस करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हम फ्री कभी भी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, देखते हैं लीडरशिप के लिए क्वालिटीज क्या क्या चाहिए। एक मैग्नेट है, एक चुंबक, उसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से कोई भी लोहा, कोई भी कील, कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेट अट्रैक्ट करती है तो अपने आप ही उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है। तो दोस्तों, एक लीडर वास्तव में क्या होता है? एक मैग्नेट होता है जिससे हर कोई चिपकना चाहता है, जिससे हर कोई बात करना चाहता है, जिससे हर कोई चाहता है कि उनकी दोस्ती हो, जिसकी टीम के अंदर हर कोई रहना चाहता है। वही क्वालिटीज जो एक लीडर में है वो वही हैं जो एक मैग्नेट के अंदर होती हैं। तो अगर हमारे को आगे बढ़ना है तो हमारे को क्या करना होगा? हमारे को खुद मैग्नेट्स की क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आनी होगी, ताकि हमारी तरफ पूरा का पूरा जो भी हमारा टीम है वो अट्रैक्ट रहे, वो चिपके रहे, वो सीखती रहे और वो आगे बढ़ती चली जाए। और साथ ही साथ हमारी टीम ही नहीं, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारा वास्ता हर एक से होता है, चाहे वो हमारे रिलेटिव हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे नेबर्स हैं, चाहे कुलीग हैं, जो भी हमारे एक्स क्लासमेट हैं, सभी लोग हमारी तरफ तभी अट्रैक्ट होंगे अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज होंगी कि हम मैग्नेट की तरह काम करें। और मैग्नेट कौन होता है? वो चुंबक जिस जो हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इनके चेहरे से आप पहचान गए होंगे कि ये कौन से मैग्नेट है। ये जो ट्रॉफी आप पहचान गए होंगे कि ये ट्रॉफी कौन सी है। ये है हमारे सर कपिल देव, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम। अगर मैं लीडरशिप में कहूं तो मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टीम को लीड करते थे। इनके बारे में याद आ रहा है वो 1983 का वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता था, पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था।
1983 में क्या हुआ था कि हमारी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना था और सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले जिम्बाब्वे को हराना था। वो मैच बहुत यादगार है कि जिसके अंदर जिम्बाब्वे ने इंडिया के 5 लोगों को आउट कर दिया था 17 रन पर। अब 5 आउट हो जाएं तो सोचिए 17 रन पे, तो सोचिए कि यही सोचा जाता है कि यार 100 रन कैसे बनेंगे। लेकिन जब कपिल देव नीचे उतरे, कपिल देव ने जब फील्ड के अंदर अपना बैट से चौके छक्के लगाने शुरू हुए तो पता ही नहीं चला कि किस तरीके से स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन एक बार फिर विकेट गिरनी शुरू हो गई और 78 रन पे 7 आउट हो गए। लेकिन कपिल देव एक जगह टिके रहे और जो भी उनके साथ में उनके टीम प्लेयर आए, सबको एक ही बात बोलना है कि तुमने मेरा साथ देना है, टॉप तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और एक टाइम ऐसा था कि 140 रन बन गए, लेकिन वहां पर भी 8वां आउट हो गया। लेकिन इसके बावजूद 266 रन बने उस मैच में, 266 रन बने, जिसमें कपिल देव ने यादगार पारी खेली थी 138 बॉल में 175 रन। ये उस समय का रिकॉर्ड था, किसी ने भी 138 बॉल पर 175 रन कभी भी वनडे मैच में नहीं बनाए थे। और हमारी पूरी टीम 266 रन बना सकी, जिसकी वजह से वो मैच जिम्बाब्वे से हम जीते, क्योंकि जिम्बाब्वे 235 पर ऑल आउट हुई और हमारी टीम सेमीफाइनल में आई। सेमीफाइनल के बाद जब फाइनल की बारी थी तो फाइनल में सामने थे वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज उस समय 2 टाइम की विजेता थी, पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीत चुकी थी और हर किसी को यही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज जीतेगी, क्योंकि इंडिया के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये भी फाइनल तक पहुंचेंगी। और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, बस वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर जो कैप्टन थे वो थे कपिल देव। हमारी पूरी की पूरी टीम वेस्ट इंडीज के सामने 183 रन पे आउट हो गई। वेस्ट इंडीज के पास खतरनाक बैट्समैन, खतरनाक बॉलर हुआ करते थे, मार्शल, रिचर्डसन, रिचर्ड्स, क्लाइव लाइट, मतलब ऐसे नाम हुआ करते थे कि उस समय ये खुकार बैट्समैन और खुकार बॉलर माने जाते थे पूरे वर्ल्ड के। और इंडिया की पूरी टीम को 183 रन पे ऑल आउट कर दिया। जब बीच में लंच ब्रेक था, और दोस्तों आपको बता दूं कि उस समय जो वनडे मैच हुआ करते थे वो 50-50 ओवर के नहीं होते थे, 60-60 ओवर के हुआ करते थे। 183 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं था और उनके पास शानदार बैट्समैन हुआ करते थे वेस्ट इंडीज के सामने पास। तो जब लंच था तो कपिल देव अपनी टीम से क्या कहते हैं कि हमारे पास 2 चॉइस हैं, आप जो चॉइस चूज करना चाहते हैं वो चॉइस चूज कर लीजिए। पहली है डू और दूसरी है डू एंड डाई नहीं है। वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और कपिल देव के नेतृत्व में, कपिल देव की लीडरशिप में हमारी टीम फाइनल तक पहुंच चुकी थी। और उस समय कपिल देव को मालूम था कि ये मौका हमारे लिए आखिरी मौका है, अगली बार मौका मिले ना मिले लेकिन इस बार हम वर्ल्ड कप अपने हाथ में ले सकते हैं। वो कहते हैं कि डू और डू। और उन्होंने जब फील्ड के अंदर बॉलिंग करना शुरू किया तो 2 विकेट आउट थे और 57 रन बन चुके थे। लेकिन कपिल देव हमेशा हौसला अफजाई कर रहे थे कि हम ये जीत सकते हैं। और एक रिचर्ड्स जो चौके छक्के लगा रहे थे, जो बहुत खतरनाक बैट्समैन हुआ करते थे, उन्होंने जब गेंद को उछाला तो कपिल देव उल्टा भागे और उल्टा भागकर बहुत दूर जाकर उन्होंने बॉल को कैच किया, जो आज भी सबसे अच्छी कैच में एक कैच मानी जाती है वर्ल्ड की, वो कपिल देव ने पकड़ी और वो भी उल्टा भागकर। वो मैच इंडिया 183 आउट हुए थे और वेस्ट इंडीज को 140 रन पर ऑल आउट कर दिया। ये कपिल देव की लीडरशिप की निशानी थी। तो दोस्तों, कपिल देव क्या चाहते थे? कपिल देव यही चाहते थे कि भारत का नाम ऊपर हो। वो यही चाहते थे कि ये एक मौका मिला है, इसको गंवाना नहीं है। उन्होंने प्रूव किया पूरी की पूरी सीरीज के अंदर, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी टीम को उनकी, चाहे वो जिम्बाब्वे के मैच के अगेंस्ट या वेस्ट इंडीज के मैच के अगेंस्ट, उस दोनों के अंदर कपिल देव ने अपनी लीडरशिप को दिखाया और कपिल देव ने वो मैच भी जितवाया और भारत को पहली बार वर्ल्ड कप भी जितवाया।
दोस्तों लीडर वो होता है जो हार कभी मानता नहीं है। सिचुएशन कैसी है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। आज कोविड-19 कैसी है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। आज कोरोना की वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, लाखों लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर बीमार हो रहे हैं और लाखों लोग ही आज की डेट में मर रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन कंट्रोल किस पर है? कंट्रोल है कि इस समय जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी, जो बहुत सारे घरों के अंदर इस समय फाइनेंशियल मंदी आएगी, उसको हम मिलकर हमारे पूरे के पूरे मोदी केयर के लीडर्स उसको हरा सकते हैं। अपने अंदर लीडरशिप लेकर आओ, हारना नहीं है, जीत कर दिखाना है और जीतने के लिए बनना पड़ेगा मैग्नेट। अब मैग्नेट कौन होता है? मैग्नेट वो होता है जिसका विजन क्लियर होता है। विजन मैग्नेट हमारे को बनना है। जिसका विजन क्लियर होता है उसको मालूम है कि मैं दूर की आज ही सोच रहा हूँ। विजन का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल मैं एक बार फिर देना चाहूंगा कि यहाँ से अगर मेरे को चंडीगढ़ जाना है शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे, तो मुझे चंडीगढ़ अपनी कार की हेडलाइट से दिखाई नहीं देगा। चाहे मेरे पास BMW 5 सीरीज है, तो ये थोड़ी है कि मेरे को बहुत दूर दिखाई देगा, 100 मीटर की जगह 200 मीटर दिखाई दे जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं उस रास्ते में चाहे तो मुझे सिग्नल्स मिले, सिग्नल्स पे कभी रेड मिले कभी ग्रीन मिले, चाहे तो कहीं पर मेरे को खाली मिले और कहीं पर खाली ना मिले, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर मैं इस रास्ते पर चलता गया तो रास्ते में पूरा फरीदाबाद पार होगा, बदरपुर बॉर्डर आएगा, फिर पूरा दिल्ली पार होगा, फिर ऐसे ही सोनीपत आएगा, फिर पानीपत आएगा और ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए करनाल अंबाला ये पार करते हुए मैं कहां तक पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा चंडीगढ़ तक। विजन का मतलब है मुझे मालूम है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं और उस डायरेक्शन तक कब तक पहुंचूंगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए आप सब। हाँ जी शरद जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ऑलराइट। तो विजन के बारे में हम देखेंगे कि हमारा विजन क्या है। सोचेंगे कि आज हम इस मोदी केयर के बिजनेस में आए हैं तो फ्यूचर हमारा क्या है, हम किस इंडस्ट्री में हैं, हमारी सोच कैसी है, हम अपने आप को 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल अपने आप को कहां देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, मोदी केयर का क्या फ्यूचर है। क्योंकि आज अगर हमने विजुलाइज कर लिया तो ये पक्की बात है कि आने वाले कुछ सालों में हम मोदी केयर के अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाते हुए टॉप तक होंगे। हम हजारों से लाखों तक पहुंचेंगे और लाखों से मिलियन तक पहुंचेंगे। आज हम चाहे नए हैं, चाहे हमारी शुरुआत है आज, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर हमारा विजन क्लियर है तो हम लाख रुपए भी कमाएंगे और हम 10 लाख भी कमाएंगे। आइए जानते हैं ये कैसे लीडरशिप के थ्रू हम टॉप तक जा सकते हैं। एक जीबीडी चाहे वो 7% है, अगर वो विजन ले लेता है तो वो जीबीडी कैसे बन जाता है पहले दिन ही, कैसे उसकी सोच में आ जाता है कि वो एक लीडर है, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये बताने के लिए आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो वास्तव में पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से चेंजेस लेकर आ रहे हैं। पूरे इंडिया की सारी कंसल्टेंट्स को, चैंपियंस को, लीडर्स को वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं आज अगर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूं, आज मैं इस बिजनेस के अंदर 70 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज ले चुका हूं। आज अगर मैं 10 बारी फॉरेन घूमकर आ चुका हूं, आज अगर हमारी इनकम 1.5 करोड़ से ज्यादा है पर एनम, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो समीर सर और समीर सर की इतनी शानदार मैनेजमेंट के हाथ में है। और जो मैंने जितनी बातें आपको बताई उसमें बहुत बड़ा रोल है, जो मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग को समझता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ और वही चीज को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है शरद सर का।
शरद मेरे भाई की तरह है, मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे कोच हैं, और मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर शरद जैसे ट्रेनर मतलब समझ लीजिए कि मतलब ये लाखों में से एक हैं, और मैंने तो उनकी जब भी ट्रेनिंग ली है मैं समझ सकता हूँ कि उनसे बढ़िया कोई नहीं है। और आज हम लकी हैं कि हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड शरद जी हमारे बीच में है। उनकी जितनी तारीफ कर दें उतनी कम है। मैं इनवाइट करूंगा शरद भाई को। शरद जी, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूं, आपका स्वागत है। थैंक यू शरद जी, सर, आप थैंक मेरे को यू सुन पा सो रहे हैं? मच। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मनोज सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सर? शरद जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हेलो, सुन पा रहे हैं सर? कैन यू हियर मी? शरद जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मेरे पास आपकी आवाज आ गई है शरद जी। ग्रेट ग्रेट, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, कैसे हैं आप डियर? क्लास फर्स्ट क्लास, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर मुझे एक स्क्रीन शेयर करना है, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप खुद ही कर सकते हैं, आपको पोस्ट बना दिया है। श्योर श्योर श्योर। ओके, तो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ जी, दिखाई दे रही है शरद जी। ओके, मैं सिर्फ ये भी चेक करना चाहता था कि क्या हमारी चैट इनेबल्ड है। तो अगर चैट इनेबल्ड है तो एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग, मैं पूछता हूँ, आर यू एक्साइटेड? एंड इफ दे कैन राइट यस इन द चैट। चैट इनेबल कर देते हैं, और बाकी चैट हमारी इनेबल। टीम रोज एक्साइटेड होती है, इसलिए 1000 से ज्यादा लोग आपको यहाँ पर सुन रहे हैं, और 500 से ज्यादा लोग आपको यूट्यूब लाइव में देख रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू। यस, नाउ द चैट इज इनेबल्ड। ग्रेट ग्रेट। राइट, राइट। ऑलराइट, तो पहले तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, दिल से सलाम, जो आपने अप्रैल के महीने में इतना बड़ा बिजनेस करके दिखाया है। एंड आई एम श्योर कि मई के मंथ में भी जो हमारा बिजनेस होगा वो अप्रैल से ज्यादा होगा, बिकॉज अब आप सबके लिए डबल धमाका नए ज्यादा बेहतरीन बेनिफिट्स के साथ आ चुका है। सो सैल्यूट टू एवरीबॉडी। नाउ माय देयर इज अ क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, कौन कौन मोदीगढ़ में जीबीडी बनना चाहता है? कैन आई सी दैट? कैन आई कैन आई सी अ यस और मे बी अ आई? चैट में लिखिए आई वांट टू बिकम अ जीबीडी। आई, जो जीबीडी बनना चाहता है लिखिए आई। ग्रेट। मनोज सर, ये तो जीबीडी की बाढ़ आने वाली है। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ जीबीडी, कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बहुत बढ़िया सर, आई की लाइन लग गई है। ऑफ कोर्स। सर, तीन चार पांच लोगों को आप बेशक अनम्यूट कर दो, जो थोड़ा सा हाँ ना बोलते रहें, तो राइट, राइट, राइट। थोड़ा सा मुझे पता चलता रहेगा। ओके, सो अगर आप सब जीबीडी बनना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक सवाल है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इसको फिल इन द ब्लैंक करें। GBD is a 7%er who never quits dash. GBD एक वो 7%er कंसल्टेंट है जो क्या नहीं छोड़ता। फिल इन द ब्लैंक करें। GBD is a 7%er who never quits dash. Okay, goal, karma, hope, patience, consistency, meeting, Modi care, of course, effort, action, training, goal, regular work. थोड़ा और चाहिए। मुझे यहाँ पे आंसर दिखा था लेकिन ऊपर चला गया। होप, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बहुत सारे, जितने भी लोगों ने यहाँ पे आंसर किया, एवरी आंसर इज करेक्ट। नो आंसर इज रॉन्ग, एवरी आंसर इज करेक्ट। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। इनफैक्ट इस बिजनेस में हम ये कहते हैं कि आप अपने अपलाइन से सीखिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाएं पैसे। So GBD is a 7%er who never quits learning. एक 7% वाला कंसल्टेंट इस समय कहे कि यार मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं लगातार सीखता रहूंगा, तो वो भी जीबीडी बन जाएगा, बनेगा। अगर आप अभी किसी भी लेवल पे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप कोचेबल रहेंगे, टीचेबल रहेंगे, तो आप जीबीडी बन जाएंगे। कितने लोग एग्री करते हैं? से आई इन द चैट बॉक्स। इफ यू एग्री से आई इन द चैट बॉक्स। ब्रिलियंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहूंगा सारे लोग इसका सब जवाब दें, सब लोग इसका आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें ये तो मालूम है कि हमें लगातार सीखना है, बट क्या सीखना है?
अगर एक स्किल हमें सीखना हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, what is the most important skill that we all need to learn in Modicare to be successful? The most important: system, duplication, to sell dreams, okay, big dreams, training, business, patience, duplication. The most important. मनोज सर उसके बारे में बता चुके हैं आपको ऑलरेडी काफी लोग, जो भी आप कह रहे हो एकदम सही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स, दिस इज अ लीडरशिप ड्रिवन, लीडरशिप बेस्ड बिजनेस। सारा बिजनेस लीडरशिप बेस्ड है। आपके अंदर जितने लीडरशिप स्किल्स होंगे उतने बड़े आप जो हैं पैसा कमाएंगे, उतना बड़ा आपका टाइटल होगा, उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। सो दिस इज अ लीडरशिप स्किल, लीडरशिप बेस्ड बिजनेस। इनफैक्ट आप ध्यान से देखें तो हम किसी भी दूसरे बिजनेस में बिजनेसमैन को लीडर नहीं कहते, हम कहते हैं जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन है, लेकिन सिर्फ इसी बिजनेस में हम बिजनेसमैन को लीडर कहते हैं। सो इट्स अ लीडरशिप बेस्ड बिजनेस। सो आज जो हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स के बारे में। We'll talk about laws of leadership, ऐसे सिद्धांत, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे लॉज जिसको यदि आप फॉलो करना शुरू कर दें तो आप अपने मोदी केयर में बहुत बड़ी सफलता ला सकते हो। तो क्या आप सब तैयार हैं लीडरशिप के बारे में जानने के लिए? आर यू रेडी? कैन आई सी अ यस इन द चैट बॉक्स? ब्रिलियंट। यस। और जो भी आज हमें लीडरशिप स्किल्स के बारे में पता चलेगा, वी लर्न लॉज ऑफ लीडरशिप, सिद्धांत, प्रिंसिपल जो हम जानेंगे लीडरशिप के, आप बाहर जाकर किसी को बताओगे तो नहीं ना? अपने पास छुपा के रखोगे ये सारी इंफॉर्मेशन? किसी से शेयर तो नहीं करोगे? नो? बिल्कुल बताएंगे। हर्षा जी कहेंगे नो। सबको बताना है, सबको बताना है, अपने पास दबा के नहीं रखना, सबको बताना है। Sharing is caring and sharing is learning and everything is based on sharing. So let's talk about the 10 laws of leadership. और आज मैं बहुत खुश हुआ, मैं मनोज सर से सुन रहा था कपिल देव जी की स्टोरी। कपिल देव जी उसी शहर से हैं जिस शहर से मैं हूँ, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उनके साथ एक दो बार भेंट भी हुई है। वेरी वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। क्रिकेट के बारे में आज उन्होंने, मनोज सर ने आपको बताया, तो मैं भी आज आपको बहुत सारा कुछ क्रिकेट के थ्रू ही हम आज लॉज ऑफ लीडरशिप को समझने की कोशिश करेंगे। Now let's come to the law number 1. पहला लॉ लीडरशिप का, the first law of leadership. And this is my personal favorite, क्योंकि अगर ये आपने जान लिया इस लॉ के बारे में, काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों हमें लीडरशिप के ऊपर फोकस करना है। So the law 1, the principle number 1, the leadership law number 1 is law of the lid. Law of the lid. लिड क्या होता है? लिड बेसिकली हम लिड को कहते हैं, इट्स जैसे ढक्कन होता है, ढक्कन या कैपिंग या अपर लिमिट या कैपिंग, दैट इज कॉल्ड लिड। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा अभी डबल पीवी धमाका आया है, डबल पीवी धमाका में जो पुराने कंसल्टेंट्स हैं 2019 तक जो ज्वाइन हो गए थे, उनके लिए अपर लिमिट है कि वो 100 पीवी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जो 2020 के ज्वाइनिंग्स हैं उनके लिए अपर लिमिट है कि वो 150 पीवी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सो लिड इज द अपर लिमिट, द पोटेंशियल, कि हम कहां तक ग्रो कर सकते हैं। और लॉ ऑफ द लिड का कहना यह है, इस प्रिंसिपल का, इस सिद्धांत का, इस लॉ का कहना यह है कि हमारी सफलता, हमारी इनकम, हमारी सक्सेस, हमारे नेटवर्क के ऊपर भी लिड है, एक अपर लिमिट है। और वो लिड किस चीज की है? वो लिड है हमारी लीडरशिप स्किल्स की, हमारी लीडरशिप एबिलिटी की। हमारे अंदर कितनी लीडरशिप की क्षमता है। जितनी हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगे, लीडरशिप एबिलिटी होगी, उतना ही हमारा बिजनेस होगा। हम उससे आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि अपर लिमिट वहां पर है, लिड वहां पर है। सो लॉ ऑफ द लिड ये कहता है दैट एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। सब कुछ आपकी लीडरशिप एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रेटिंग दो कि आपके हिसाब से, मोदी केयर को ध्यान में रख के, आपका लीडरशिप लेवल क्या है। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 या 8, 10, कितना है? 1 से लेकर 10 के स्केल में अपने आप को रेटिंग दो। देखते हैं लोग अपने आप को क्या रेटिंग देते हैं। ओके, रोशन जी कह रहे हैं 10।
वेरी नाइस। रेडमी संगीता जी कह रही, हिमांशु कह रहे हैं 10। अभी मैंने 9 भी देखा। विक्रम जी कह रहे हैं 10। एक मैंने 1 भी देखा। ओके, 0, किसी का 0 भी आया है। ऑलराइट, ओके। सचिन जी 0 नहीं हो सकता, मैंने बोला ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10। ओके 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 ओके, सो मैं आपको पहले बता देता हूं। ओके, किसी ने अभी 100 भी लिखा है, ब्रिलियंट। गैलेक्सी J6 ने लिखा है 100। ओके, नेहा जी लिख रही हैं 10, निर्मला जी लिख रही हैं 10, मोनिका जी लिख रही हैं 100, प्रशांत कुमार जी 12। जबकि हमें नंबर देना है सिर्फ 1 से 10 तक। तो जरा आप ध्यान से सुनिए, चैट में लिखना बंद कर दीजिए, अब जरा मुझे ध्यान से सुनिए। अगर आपने अपने आप को रेटिंग दी है 10 की, तो इसका मतलब यह है कि आप अवतरित हो चुके हो, आप साक्षात किसी देवता के अवतार हो। आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ आता है, और आपकी टीम में 1000 जीबीडी है। जिसने अपने आप को 10 की रेटिंग दी है, मुझे बताइए आपकी टीम में कितने जीबीडी हैं? क्या 1000 जीबीडी हैं? तो आप अपने आप को 10 की रेटिंग नहीं दे सकते। 10 का मतलब है कि आई नो एवरीथिंग, आई एम द सुप्रीम लीडर, मेरे से बड़ा लीडर कोई और नहीं है, दैट इज 10। 9 का मतलब हो सकता है कि मेरी टीम में शायद 100 जीबीडी होंगे, यू नो। 1 भी नहीं हो सकता, कुछ लोगों ने अपने आप को 1 बोला है, 1 भी नहीं हो सकता। अगर 1 होता तो आप आज इस ट्रेनिंग में ना होते। मैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को जानता हूं, चाहे मैं आपसे पर्सनली नहीं मिला, मैं ये बता सकता हूं कि मैक्सिमम लोगों का, मोनिका मैम 1 भी नहीं होगा, अगर 1 होता तो आप इस ट्रेनिंग में ना आते। मैक्सिमम लोगों का जो लीडरशिप एबिलिटी है वो होगा 3, 4, 5, 6 इसके बीच में। नाउ लेट्स से अगर हमारा लीडरशिप एबिलिटी या लीडरशिप रेटिंग फॉर एग्जांपल 5 पे है, ओके, ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 माय लीडरशिप स्किल इज एट, लेट्स से एट 5। तो लॉ ऑफ लीड क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो मैक्सिमम 4 पे जा सकता है या 5 पे जा सकता है, 6 पे नहीं जाएगा। क्योंकि लीड कहां पे है? लीड 5 पर है। the upper limit, the upper capping is at 5, so I can't be at 6 or 7. I can maximum achieve 4 or 5, I can't achieve 6. अगर मुझे 6, 7, 8 पे अपने बिजनेस को लेके जाना है तो मुझे पहले लीड को ऊपर करना पड़ेगा। पहले मेरी लीडरशिप एबिलिटी इंप्रूव होगी, पहले मेरे लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव होंगे, उसके बाद मेरा बिजनेस इंप्रूव होगा। सो अगर मैं अभी 5 पे हूं लीड के हिसाब से, तो मैं अपनी लीडरशिप लीड को 6 पे लेके जाऊं, 7 पे लेके जाऊं, तो मेरा बिजनेस भी ऊपर जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पहले जीबीडी बन जाओगे और बाद में लीडर बनोगे। नो, फर्स्ट यू विल बिकम अ लीडर, पहले आप लीडर बनोगे और उसके बाद आप जीबीडी बनोगे। सो दिस इज द लॉ ऑफ द लीड। बट द गुड थिंग इज कि हम सीख कर, कोचिंग लेकर, ट्रेनिंग लेकर, लीडरशिप का स्टूडेंट बन के, अगर हम लगातार लीडरशिप का स्टूडेंट बना रहे तो हम अपनी लीडरशिप लिड को ऊपर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इफ वी इंप्रूव आवर लीडरशिप लिड, अगर हम अपनी लीडरशिप एबिलिटी को इंक्रीज करें तो हमारा बिजनेस भी इंक्रीज होता है। लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। कितने लोग एप्पल को जानते हैं? एप्पल कंपनी के बारे में सुना है? कई लोग आईफोन यूज करते हैं, आई मैक यूज करते हैं। आप एप्पल को जानते हैं? एप्पल के बारे में सुना है? आई एम श्योर सबने सुना है एप्पल के बारे में। नाउ एप्पल इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी। सबसे बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में कौन सी है? एप्पल है, सबसे बड़ी कंपनी। कई देशों के जीडीपी को मिला के एप्पल का टर्नओवर बनता है। एप्पल की शुरुआत की थी स्टीव जॉब्स ने, एक अपने गैराज से 1980 के दशक में स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी लीडरशिप लिड बहुत हाई थी, मे बी टू द लेवल ऑफ 8, 9 और 10। और जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की तो पहले कुछ सालों में एप्पल की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रही। तहलका मच गया कि एप्पल एक कंपनी आई है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकलना पड़ा। एप्पल की लीडरशिप से, एप्पल की मैनेजमेंट से स्टीव जॉब्स निकल गए। तो जो भी नए लीडर आए एप्पल के, उनकी लीडरशिप लिड इतनी हाई नहीं थी, उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो धीरे 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 एप्पल की डी ग्रोथ शुरू हो गई और एप्पल गिरना शुरू हो गई। और ऐसा समय भी आया कि एप्पल को बंद होने का मौका आ गया, बंद होने की सिचुएशन पे पहुंच गई एप्पल।
और एप्पल को अपने सबसे बड़े दुश्मन माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स से पैसे उधार लेने पड़े। बिल गेट्स ने बोला कि मैं एप्पल को पैसे देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई कॉम्पिटिटर रहे। ये सिचुएशन आ गई एप्पल की। लेकिन फिर एग्जैक्टली 12 साल के बाद स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए। उन्होंने एप्पल की बागडोर को संभाला, और क्योंकि स्टीव जॉब्स की जो लीडरशिप लिड थी वो बहुत हाई थी, 8, 9, 10, उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जैसे कि आईफोन, आईट्यून्स, आईमैक, और कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, आई स्टोर, और एप्पल को उन्होंने बहुत ही कम समय में नंबर 1 कंपनी बना दिया, नंबर वन कंपनी बना दिया। तो ऐसा क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना हुआ कि आप एप्पल की जो लीडरशिप थी, स्टीव जॉब्स, उनकी लिड बहुत हाई थी, और जब लीडरशिप लिड हाई होती है तो पूरा नेटवर्क, पूरी कंपनी ग्रो करती है। सो इसका मतलब क्या है हमारे लिए? हमें क्या समझ में आता है कि हमारे नेटवर्क की ग्रोथ भी हमारी लीडरशिप एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मोदी केयर सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट बराबर है, प्लान बराबर है, डिलीवरी बराबर है, कॉल सेंटर बराबर है, फिर भी कोई नेटवर्क तेजी से ग्रो करता है, कोई नेटवर्क स्लो ग्रो करता है। डिपेंड करता है कि उस नेटवर्क के लीडर के अंदर लीडरशिप एबिलिटी कितनी है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अब हम बात करते हैं मोदी केयर के बारे में। मोदी केयर की शुरुआत हुई साल 1996 में। मिस्टर समीर मोदी जी ने मोदी केयर की शुरुआत करी। शुरुआती कुछ साल बहुत ही जबरदस्त थे मोदी केयर के, क्योंकि समीर मोदी जी लीडर थे, और समीर मोदी जी की जो लीडरशिप लिड है वो भी बहुत हाई है, अप टू द लेवल ऑफ 9 and 10। पर कुछ सालों के बाद समीर मोदी जी मोदी केयर की आई वुड से डायरेक्ट मैनेजमेंट या डायरेक्ट लीडरशिप से निकल गए, और हमने फिर ये देखा कि जो मोदी के बहुत तेजी से कंपनी आगे बढ़ रही थी कुछ सालों में, पहले कुछ सालों में, वो धीरे धीरे मोदी के की ग्रोथ भी स्लो हो गई। लेकिन आज से 4 साल के बाद, आज से 4 साल पहले मिस्टर समीर मोदी जी दोबारा मोदी केयर में आए। उन्होंने मोदी केयर की बागडोर को संभाला, और जब से समीर मोदी जी वापस आए हैं मोदी केयर में, तब से मोदी केयर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। ना प्रोडक्ट बदले, ना लीडर्स बदले, ना एम्प्लॉइज बदले, सब कुछ वही। लेकिन ऐसा क्या बदलाव आया कंपनी में? बदलाव आया था कंपनी के सुप्रीम लीडर में। कंपनी के जो सुप्रीम लीडर वो बन गए मिस्टर समीर मोदी। और क्योंकि समीर मोदी जी की लीडरशिप बहुत हाई है, लिड बहुत हाई है, तो हमने क्या देखा कि मोदी केयर भी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। So this is the law of leadership, the law of the lid. And the law of the lid says कि आपकी सफलता, आपके नेटवर्क की सफलता डिपेंड करती है आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी कितनी है। सो कितने लोग अपने लीडरशिप लिड को ऊपर लेके जाना चाहेंगे? Can I see a yes or a I in the chat box? कितने लोग अपनी लीडरशिप एबिलिटी को इंप्रूव करना चाहेंगे? Brilliant, brilliant. So जैसे जैसे आपकी लीडरशिप एबिलिटी इंप्रूव होगी, वैसे वैसे आपका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। और अब आने वाले तकरीबन 30 मिनट में, 30 से 40 मिनट में, मैं चाहूंगा कि आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। कोई अगर घर में टीवी चल रहा है, कहीं आप बैठे हो जहां पे और लोग हैं, किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पे आप अकेले में हो, एकांत में हो। नेक्स्ट 40 मिनट्स, गिव दोस 40 मिनट्स टू मी, बिकॉज़ दीज नेक्स्ट 40 मिनट्स कैन चेंज योर लाइव्स। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? बिल्कुल रेडी हैं जी, लीडरशिप बढ़ाने के लिए। वी डू एग्री। Let's go to the law number 2, and this is my personal favorite law. This is the law of personal power. Law of personal power. The law of personal power says कि लीडर बनने के लिए कोई टाइटल, कोई पोजीशन, कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए होती। लीडर बनने के लिए हमारे के पास पोजीशनल पावर की जरूरत नहीं है। लीडर बनने के लिए पर्सनल पावर चाहिए होती है, पर्सनल पावर। एंड दिस लॉ सेज दैट एनीवन कैन बिकम अ लीडर, एनीवन कैन बिकम अ लीडर, इवन इफ दैट पर्सन डजंट हैव एनी टाइटल, डेजिग्नेशन और अथॉरिटी और पोजीशन। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, टाइटल नहीं है, पोजीशन नहीं है, वो भी लीडर बन सकता है अगर उसमें पर्सनल पावर है। तो ये पर्सनल पावर होती क्या है? व्हाट इज पर्सनल पावर?
सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो मैं पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता, पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. जो भी मैं अभी अब एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, तो अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्सनल पावर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. मुझे बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? किस किस को मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी जी. बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी. नरेंद्र मोदी जी के परिवार में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था. छोटे से मामूली से परिवार से वो उठ के आए, स्ट्रगल किया, और वो आज हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं. उनके विपक्ष में सबसे बड़े नेता कौन है? मोदी जी के विपक्ष में सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी. राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें कि शायद नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, डिनर पे पॉलिटिक्स की चर्चा होती होगी. उनके परदादा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे. उनकी दादी हमारी देश की प्रधानमंत्री रही. उनके पिताजी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे. उनकी माता कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर रही. उनके पास पोजीशन थी. राहुल गांधी जी के पास पोजीशन है, पोजीशन. नरेंद्र मोदी जी के पास पोजीशन कभी भी नहीं थी. वो एक छोटे से परिवार से उठ के आए. लेकिन दोनों में से सबसे बड़ा लीडर कौन है? दोनों में से ज्यादा बड़ा लीडर कौन है? दोनों में से ज्यादा बड़ा लीडर है नरेंद्र मोदी जी. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है? नरेंद्र मोदी जी के पास पर्सनल पावर है. सो लीडर किससे बनते हैं? लीडर बनते हैं पर्सनल पावर से. ये नहीं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परिवार में क्या चल रहा है. नो, पर्सनल पावर अगर है तो लीडर बन सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन अ 7% कैन बिकम अ लीडर. नो, ये पर्सनल पावर का मतलब क्या है? पर्सनल पावर का मतलब होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना. लीडरशिप मींस इन्फ्लुएंस. लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना. अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आप किसी को भी दबाव देके ज्वाइन नहीं करा सकते. किसी को भी दबाव देके काम नहीं करवा सकते. जब आप ज्वाइन करवाते हैं तो आप प्रभाव से ज्वाइन कराते हैं, प्रभावित करके ज्वाइन कराते हैं. प्रभावित करना या इन्फ्लुएंस करना यानी कि वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें पर्सनल पावर होगी. कई बार हमने ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके पास अथॉरिटी है, बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है, फिर भी वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल पावर नहीं है. और कई बार हम ऐसे लोगों से भी मिले हैं जिनके पास कोई डेजिग्नेशन, कोई अथॉरिटी, कोई टाइटल नहीं है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर देते हैं क्योंकि उनमें पर्सनल पावर है. सो दिस इज द लॉ ऑफ पर्सनल पावर. एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको मजा आएगा. कितने लोग क्रिकेट अच्छा लगता है? कितने लोगों का क्रिकेट खेल फेवरेट है? सब देखते हैं क्रिकेट. तो आप सबने एक मूवी जरूर देखी होगी, उस मूवी का नाम है लगान. कितने लोगों ने लगान मूवी देखी है? आई एम श्योर सबने देखी है, ज्यादातर लोगों ने लगान मूवी देखी है. लगान मूवी में एक गांव है, गरीब गांव है, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ा है, अंग्रेजों का गुलाम है वो गांव, लगान भरना पड़ता है. उस गांव का एक राजा है जिसके पास पोजिशनल पावर है, अथॉरिटी है, डेजिग्नेशन है, वो तो लीडर है बाय डिफॉल्ट. उस गांव का एक सरपंच है जिसके पास भी पोजीशन है, अथॉरिटी है. लेकिन ना ही सरपंच ना ही राजा, दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है, दोनों में इतना करेज नहीं है, दोनों में इतना जज्बा नहीं है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकें. बेशक दोनों के पास अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, टाइटल है, लेकिन क्या वो लीडर हैं? नो. लेकिन उसी गांव में एक लड़का है, आम मामूली सा लड़का, जो एक छोटे से परिवार से आता है. क्या नाम है उस लड़के का? उस लड़के का नाम था, कौन याद दिलाएगा मुझे? भुवन. भुवन. उस लड़के का नाम है भुवन. नाउ भुवन के पास कोई पोजीशन, अथॉरिटी, टाइटल नहीं है. एक मामूली सा लड़का है भुवन. लेकिन भुवन के पास क्या है? भुवन के पास है पर्सनल पावर. और क्योंकि भुवन के पास पर्सनल पावर है तो वो एक बहुत बड़ा लीडर उभर के निकला. सो दिस इज लॉ ऑफ पर्सनल पावर. एंड दिस सेज कि चाहे अभी हम 7% पे हैं, 10% पे है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम अपने अंदर पर्सनल पावर को डेवलप कर सकें, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है वो सीख सकें, तो हम भी लीडर बन जाएंगे. सो कितने लोग पर्सनल पावर डेवलप करना चाहेंगे अपने अंदर?
सो ये जो अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अबाउट 40-45 मिनट्स, ये एक तरह से आप इसको ट्रेलर मान के चलिए, ये हमारी फुल डे की ट्रेनिंग है जिसमें कि हम बहुत ही डिटेल में जाते हैं दीज लॉज, और हम रोल प्लेज, टीम गेम्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू इन लॉज को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, लेकिन जब भी लॉकडाउन खत्म होगा हम एक फुल डे की ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आना चाहेंगे उस ट्रेनिंग में? सर हमारी टीम से सारे के सारे आएंगे। Perfect. So let's go to the law number 3. And this law says, law number 3 is the law of collective vision. Law of collective vision. हर लीडर का एक विजन होता है, लेकिन वो विजन, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने लिए नहीं होता, खुद के लिए नहीं होता, वो होता है टीम के लिए, वो होता है समाज के लिए, वो होता है लोगों के लिए। कलेक्टिव विजन। भुवन ने ये नहीं बोला उसमें कि यार मैं जो है मैच जीत जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, और फिर मैं गौरी के पिताजी से गौरी का हाथ मांगूंगा शादी करने के लिए। नहीं, भुवन ने बोला कि मेरा एक ही सपना है, गांव के लिए 3 साल के लिए लगान से मुक्ति, इसके अलावा कोई और सपना नहीं है। लगान से मुक्ति, लगान माफी इकलौता विजन है। और वो किसके लिए था? क्या वो उसके लिए था या गांव वालों के लिए था? वो गांव वालों के लिए था। अगर भुवन गांव वालों को कहता कि मैं अंग्रेज से जीतूंगा और मुझे लगान नहीं देना पड़ेगा, आपका मुझे नहीं पता, आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगान नहीं देना पड़ेगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, क्या कोई गांव वाला भुवन के साथ लग के अंग्रेजों से लड़ाई करता? नो। सब भुवन के साथ मिले, लड़ाई करी भुवन के साथ, क्योंकि भुवन ने सबको एक कलेक्टिव विजन दिया जो सबका विजन था। और अगर हम मोदीगढ़ में देखें, जो हमारे लीडर हैं मिस्टर समीर मोदी जी, वो ये नहीं कहते कि मैं मोदीगढ़ को बड़ा करूंगा जिससे कि मुझे आजादी मिले। नो, ही इज ऑलरेडी आजाद। वो कह रहे हैं कि मुझे हर हिंदुस्तानी को आजादी देनी है, इसलिए मोदीगढ़ को बड़ा करना है। और क्योंकि कलेक्टिव विजन लोगों को समझ में आता है, तो फिर लोग लीडर के साथ होते हैं। सो अगर आप भी बनना चाहते हो एक बहुत बड़े लीडर, एक सुप्रीम लीडर, तो आपका आपकी टीम के लिए क्या विजन है? क्या आप अपने वाक्यों के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने स्पीच के थ्रू उस विजन को अपने लोगों तक पहुंचा पा रहे हो? क्या मिस्टर समीर मोदी जी के विजन को, आजादी विजन को लोगों तक पहुंचा पा रहे हो? इफ यस, देन यू आर अ लीडर। लीडर इज एबल टू शो द विजन। तो एक बहुत बड़ा काम है लोगों लीडर का कि वो लोगों को विजन दिखाए। यही काम समीर मोदी जी ने किया, यही काम इनफैक्ट उस मूवी में भुवन ने गांव वालों के लिए किया। गुड, चलें आगे। जा रहे सब कुछ सर के ऊपर से? बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है शरद भाई। राइट, लेट्स गो टू द लॉ नंबर 4, एंड दिस लॉ इज द लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस। लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी आपने कोई ऐसा लीडर देखा है जो मुश्किल परिस्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन या टफ सिचुएशन में डर गया हो, उसके चेहरे पे पसीने आ रहे हो, उसकी आवाज ना निकल रही हो और वो नर्वस हो गया, और उसके चेहरे से लग रहा है यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ भगवान के भरोसे है? कोई अगर ऐसा लीडर हमारे सामने आए जो नर्वस है, जो डरा हुआ है, जो कह रहा है यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ही करेगा बस, तब तुम्हारी टेक केयर, क्या लोग उस लीडर को फॉलो करेंगे? नो। लोग नर्वस लीडर को कभी फॉलो नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। ना ही वो व्यक्ति जो थोड़ी टफ सिचुएशन में डर जाता है, वो कभी लीडर बन ही नहीं सकता। लीडर की जो सबसे बड़ी पहचान है, जो पहली झलक में लोगों को मालूम चलता है कि सामने वाले व्यक्ति में लीडरशिप एबिलिटी है या नहीं, वो ये है कि उस लीडर के चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकता है, आत्मविश्वास होता है अपने ऊपर और लोगों के ऊपर, कॉन्फिडेंट होता है वो लीडर। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब लोग आपको ना बोलेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको कहेंगे कि यार आप कहां फंस गए हो, किसने आपको बेवकूफ बना दिया। उस समय आप नर्वस हो जाते हो या कॉन्फिडेंट रहते हो, ये पहचान है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स कितने हैं। अगर हम भुवन मूवी, लगान मूवी की बात करें,
तो भुवन ने अंग्रेजों को चैलेंज किया कि अंग्रेजों, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूंगा और तुम्हें हराऊंगा, और शर्त यह है कि तुम हमें 3 साल का लगान माफ करोगे। भुवन ने अंग्रेज को चैलेंज किया और फिर वो गया गांव वालों के पास और गांव वालों को जाके कहता है कि मैं अंग्रेजों को चैलेंज करके आया हूं और अब तुम्हारे लिए 3 साल का लगान माफ हो जाएगा। तो गांव वालों ने भुवन को क्या बोला? क्या शाबाशी दी, बधाई दी, क्या उसको बोला वेरी गुड? क्या बोला गांव वालों ने भुवन को? गांव वालों ने भुवन को डांटा, गालियां निकाली, बोला कि तुम पागल हो, तू कहां फंस गया है, तू बेवकूफ है। लेकिन फिर भुवन ने क्या किया? क्या वो गांव वालों की बातों को सुनकर डर गया? क्या वो गांव वालों की बातों को सुनकर माफी मांगने चला गया राजा के पास या अंग्रेज के पास? नो। भुवन लीडर था, भुवन में पर्सनल पावर थी, भुवन कॉन्फिडेंट था। तो भुवन ने बोला यार जो मेरा विजन है मैं उसके ऊपर टिका रहूंगा। और भुवन ने अपने शब्दों को फॉलो किया, उसने रिजेक्शंस को अपना साथी बना लिया। सो ये सिचुएशन हमारे साथ भी आएगी, आई भी होगी, मुझे मालूम है। जब आपने मोदी का ज्वाइन किया और आप मोदी का के प्रोडक्ट लेकर गए अपनी फैमिली के पास, अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर के पास, और आपने अपने फैमिली को बोला कि मैंने मोदी का ज्वाइन किया है और मैं आजादी अचीव करूंगा, करियर बनाऊंगा मोदी घर में, तो आपकी फैमिली ने आपको क्या बोला? क्या बोला आपकी फैमिली ने आपको? क्या तारीफ करी आपकी? क्या आपको बधाई दी? आपको कहा कि फट्टे चक दो? आपकी फैमिली ने, मुझे मालूम है, बोला कि यार तू कहां फंस गया है, ये काम सफल नहीं होते, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं के सिंह जी। उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स था? उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स था? कि आप उनकी बातों में आ गए और आपने बोला कि ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, मैं फंस गया, मैं नहीं करता ये काम? या आपने बोला कि नहीं मैं करूंगा, मैं खेलेगा? क्या आप कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे? दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब लीडर के पास शायद सिचुएशन का, प्रॉब्लम का आंसर नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर लीडर के पास हर किसी चीज का आंसर हो, नो, पर वो नर्वस हो रहा है या कॉन्फिडेंट रह रहा है, दैट इज द की। और जैसे कि मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं, ये तीसरी लाइन पढ़े, फेक इट टिल यू मेक इट। चाहे आप कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जब आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कैन यू फेक इट टिल यू मेक इट? इफ यू कैन फेक इट टिल यू मेक इट देन यू विल बी अ लीडर। गुड। तो भुवन ने भी बोला यार मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो अपने शब्दों के ऊपर टिका रहूंगा। तो कितने लोग खेलने के लिए तैयार हैं? कैन यू राइट मैं खेलेगा? कैन यू राइट मैं खेलेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, great. So let's go to the law number, the next law, and this law is law number 5, the law of buy-in. Law of buy-in. Just give me a second. Just give me a second. मनोज सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वापस आता हूँ। श्योर। ठीक है, मेरी बेटी परेशान करने लग गई है। हाँ जी, हाँ जी। अपनी लीडरशिप दिखाइए। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से शरद सर हमारे को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो लॉज हैं, ये लॉज बहुत बहुत सिंपल है, इनको इम्प्लीमेंट करना उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचेंगे। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब हमारे को लगेगा कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, और बहुत सारे साथी जब वो नए होते हैं तो वो ये बातों पर परेशान भी हो जाते हैं कि हमारे रिलेटिव ने, हमारे फ्रेंड्स ने इस तरह से बात कर ली।
तो दोस्तों इसका तरीका क्या है? तरीका है कि जब आप अपने विजन को बड़ा कर लेते हैं, जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं, जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर लेते हैं स्किल के थ्रू, तो डेफिनेटली आपका जो लिड है वो ऊपर चला जाता है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब नॉलेज होती है, स्किल होती है, तो आपको भी पता है कि आपने उनसे बात किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों जो भी लॉज आज बताए हैं, जैसे शरद भाई बता रहे हैं कि किसी को बताओगे तो नहीं, तो आपने अपनी स्किल को इतना बढ़ाना है कि ये सारी की सारी चीज डुप्लीकेशन के अंदर अपनी टीम को सिखा देनी है। जब टीम के अंदर लीडर्स तैयार हो जाएंगे, जब टीम के अंदर ऐसे साथी तैयार हो जाएंगे कि वो 7% पर है या 19% पर है या डायरेक्टर है या वो एसईडी है, लेकिन उसकी सोच हमेशा के लिए जीवड़ी होती है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति अपने आप को उस पोजीशन पर रोज विजुलाइज कर लेता है। जब वो विजुलाइज कर लेता है कि वो जीवड़ी बन गया है, जब वो ये विजुलाइज कर लेता है कि ये तो मैटर ऑफ टाइम है कि आज 2020 है, मेरा टाइटल डायरेक्टर है, 2021 मैं कार ले रहा हूँ, 2022 मेरे पास आरबीडी का लेवल या जीवीडी का लेवल है, और 2023 या 2024 जब मेरे घर में 25 लाख रुपए महीना आ रहा है। ये चीज क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे को नॉलेज मिल गई कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या होती है, मैंने अपने फ्यूचर को कैसे विजुलाइज करना है, और साथ ही साथ में किस तरीके से मैंने अपनी नॉलेज को अप्लाई करके स्किल को इम्प्रूव करते जाना है। और दोस्तों ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए, सिर्फ लीडरशिप को इम्प्रूव करते हुए उन्होंने अपने टाइटल को जम किया, क्राउन बने, आरबीडी बने, जीवीडी बने, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। और आज की डेट में शरद जी जैसे हमारी मैनेजमेंट से सीखकर, हमारे इतने एक्सपर्ट से सीखकर आज टॉप तक बढ़ते जा रहे हैं। शरद जी आ चुके हैं? हाँ जी सर, आइए सर। 15-20 लीडरशिप लॉज अप्लाई करने पड़े। 10 से काम नहीं चलता ना घर के अंदर। बच्चों में नहीं चलता। हाँ, बच्चों में नहीं चलता और बीवी में तो बिल्कुल नहीं चलता। ये रूल्स हस्बैंड्स वाइफ के ऊपर अप्लाई मत करें, सॉरी, राइट? आई विल मेक इट क्लियर। वहाँ कोई लॉ नहीं चलता। ऑलराइट, सो शुरू करें दोबारा से, सॉरी फॉर राइट, राइट शरद भाई। So let's come to the law number 5, which is law of buy-in. मुझे ये बताएं, इंडिया में नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी या फॉर एग्जांपल बहुत बड़े जो दूसरे पॉलिटिशियंस हुए हैं, वो कितने पॉपुलर हैं? कितने लोग जानते होंगे उनको? या लालू प्रसाद यादव या अरविंद केजरीवाल, कितने लोग इनको जानते होंगे? बहुत लोग जानते हैं, करोड़ों अरबों, यस और नो? और कितने लोग जैसे ये क्रिकेटर्स हैं, धोनी या तेंदुलकर, या एक्टर है जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, इनको कितने लोग जानते हैं? इनको भी बहुत लोग जानते हैं, यस और नो? करोड़ों में। करोड़ों अरबों। जैसे पॉलिटिशियंस को जानते हैं, वैसे ही मूवी स्टार्स या क्रिकेट स्टार्स को जानते हैं। पर मुझे ये बताएं, जब भी कभी एडवर्टीजमेंट्स करनी होती है किसी प्रोडक्ट की, जब किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी होती है, पॉपुलैरिटी तो दोनों के बराबर है, लेकिन क्या कभी आपने किसी कंपनी को देखा है कि वो पॉलिटिशियन को लेकर आए और प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करें? या कभी ऐसा देखा है आपने? नो, पॉलिटिशियन कभी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं करते। जो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं वो मूवी स्टार या फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार करते हैं। बेशक पॉपुलैरिटी सबकी बराबर है। तो ये एक बहुत बड़ा
इसमें एक लर्निंग है। लर्निंग ये है कि क्योंकि लोग पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं करते, इसी कारण से पॉलिटिशियंस जो सामान बेचने की कोशिश करेंगे, लोग उस सामान को भी पसंद नहीं करेंगे। और क्योंकि लोग मूवी स्टार्स को पसंद करते हैं, क्रिकेट स्टार्स को पसंद करते हैं, तो मूवी स्टार या क्रिकेट स्टार जो भी सामान बेचते हैं, लोग उस सामान को भी पसंद करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ बाय इन। द लॉ ऑफ बाय इन सेज कि लोग पहले लीडर को पसंद करेंगे, उसके बाद लीडर के दिखाए गए विजन को पसंद करेंगे। अगर मैं लीडर को पसंद नहीं करता, तो लीडर कितना भी बड़ा, कितना भी बेहतरीन विजन क्यों ना दिखा रहा हो, मैं उसके विजन को पसंद नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं लीडर को पसंद करता हूं, तो लीडर का विजन कैसा भी होगा, चाहे मुझे उसमें फायदा है या नहीं, मैं फिर भी उस विजन को फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं उस लीडर को पसंद करता हूं। सो फर्स्ट पीपल बाय इनटू द लीडर एंड देन द विजन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं जिस लीडर को पसंद नहीं करता, मैं उसके लीडर को पसंद करना शुरू कर दूं, मैं उसके विजन को पसंद करना शुरू कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक जानकार है जो आपसे पैसे उधार लेता है और कभी भी समय पे वापस नहीं करता, और वो व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि यार मेरे लिए, आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम है, क्या आप उसकी बात के ऊपर विश्वास करोगे? नो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है जो कहता है, जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, जो अपनी बात के ऊपर हमेशा खरा उतरता है, हमेशा खरा उतरता है अपनी बात के ऊपर, और आपको मालूम है कि वो अपनी बात का पक्का है, और वो आपके पास आता है कि कहता है भाई साहब, मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपसे मदद चाहिए इस बार, क्या आप उसकी मदद करोगे? बिल्कुल करोगे। जो वो बात कर रहा था शायद उसमें आपका फायदा नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उसको पसंद करते हो, आप फिर भी उसके पीछे लगोगे, पीछे उसके जाओगे, उसके साथ खड़ोगे। दिस इज द लॉ ऑफ बाइंग। सो जैसे मूवी स्टार्स या क्रिकेट स्टार्स अपने लिए एक लाइकिंग क्रिएट करते हैं, अगर हम भी वैसी लाइकिंग क्रिएट करें, और फिर हम जो भी बोलेंगे लोग उसको फॉलो करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ बाइंग। नाउ भुवन गया गांव वालों के पास। भुवन ने बोला कि मैं 3 साल के लिए लगान से मुक्ति दिलाऊंगा, आजादी दिलाऊंगा। गांव वालों ने बोला तू कहां फंस गया? भुवन बोला मैं तो करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे भुवन ने गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया, गांव वालों को अपनी साइड पे कर लिया और टीम बनानी शुरू कर दी। ऐसा क्या किया भुवन ने कि गांव वाले भुवन की तरफ हो गए और भुवन की मदद करने के लिए तैयार हो गए? जिसने मूवी देखी है जरा चैट में बताएं कि ऐसा क्या किया भुवन ने। भुवन ने कैसे गांव वालों का विश्वास जीता? व्हाट डिड भुवन डू इन द मूवी? ऑफ कोर्स लीडरशिप तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया। क्या किया भुवन ने गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए? और वो हमारे बिजनेस में बहुत खरा उतरता है। वो तो विजन दिखा रहा था, गांव वाले तो विजन सुन के कह रहे थे कि तू ये नहीं कर पाएगा, वापस जा। विजन तो वो पहले ही दे रहा था। उसने ऐसा क्या किया? कैसे गांव वालों का भरोसा भुवन के ऊपर आया? ड्रीम्स, फेथ, विल पावर, नेटवर्किंग, मोटिवेट किया। एक सबसे कॉमन वर्ड जो हमारे बिजनेस में होता है, उसने वो करके दिखाया। मुझे अभी यहाँ पे मिला, मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा, वो वर्ड है डेमो करके दिखाया भुवन ने। भुवन ने क्या करके दिखाया? डेमो करके दिखाया। तो भुवन ने एक लड़के को बुलाया कि लड़के इधर आ, गेंद फेंक। उस लड़के ने बॉल फेंकी और भुवन ने जोरदार बैट घुमाया और बॉल गई ओ उड़ के मंदिर के घंटे पे जाके लगी। और जब गांव वालों ने देखा कि यार भुवन को तो बैटिंग करने आती है, भुवन जो कह रहा था कि मैं अंग्रेजों को हरा सकता हूं, भुवन को तो बैटिंग करने आती है, बहुत बढ़िया, ये तो हरा सकता है अंग्रेजों को। तो फिर गांव वालों का विश्वास भुवन में हो गया कि यार ये तो आसान है, ये तो करके दिखा सकता है। जो ये विजन की बात कर रहा था, ये पूरा करके दिखाएगा, क्योंकि इसमें स्किल है, इसको खेलना आता है। और इस तरह से उसने गांव वालों का विश्वास जीता, डेमो दिखा के, अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा के। और जब गांव वालों का विश्वास भुवन ने जीत लिया, तो फिर गांव वाले उसके साथ हो गए। शायद हमें भी फील्ड में ऐसा करना पड़े, लोगों का बाय इन लेने के लिए तो डेमो दिखाने पड़े, शायद उनको कनेक्ट मैगजीन दिखानी पड़े। हमें एबिलिटी अपनी दिखानी है कि जो मैं कह रहा हूं
वो मैं सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बना रहा, वो मैं कर सकता हूं, राइट? सो दिखाएंगे डेमो, जीतेंगे लोगों का बाय इन, ब्रिलियंट। सो अगर आप ये कर पाए तो जो आप विजन की बात कर रहे हो, जिस आजादी की आप बात कर रहे हो, लोग आपके साथ हो जाएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लॉ। दिस इज द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, द लॉ नंबर 6। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सेज हु यू आर इज हु यू अट्रैक्ट। आप जैसे हो वैसे लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट कभी भी प्लास्टिक को या लकड़ी को अट्रैक्ट नहीं करती, मैग्नेट अपने जैसे ही धातु को अट्रैक्ट करती है। और अगर लोहा बहुत लंबे समय के लिए चुंबक से मैग्नेट से चिपका रहे तो लोहे में भी चुंबकीय मैग्नेटिज्म वाली शक्तियां आ जाती हैं। सो हु यू आर इज हु यू अट्रैक्ट। भुवन अपनी टीम बना रहा था, उसकी टीम बननी शुरू हुई जब गांव वाले उसके पास आए, गांव वाले उसके साथ लगे, जब उसने गांव वालों का बाय-इन जीता तो अब उसने नेटवर्किंग करनी शुरू करी। अब उसने टीम बनानी शुरू करी, एक एक के पास गया, एक एक को प्लान दिखाया भुवन ने, एक एक को लगान से मुक्ति का कॉन्सेप्ट समझाया और उसकी टीम बननी शुरू हो गई। लेकिन भुवन को चाहिए थे ऐसे खिलाड़ी जो उसी की तरह जुझारू हो, जो उसी की तरह टैलेंटेड हो, उसी की तरह बैटिंग करना चाहें, उसी की तरह पैशनेट हो और उसी की तरह अंग्रेजों को हराना चाहते हो। और पता नहीं कैसे एक खिलाड़ी भुवन को मिल गया जो उस गांव से नहीं था, किसी दूसरे दूर गांव से था। पर वो खिलाड़ी जब भुवन की टीम में आया तो भुवन की टीम की क्षमता, भुवन की टीम का टैलेंट बढ़ गया। क्या नाम था उस खिलाड़ी का, अगर किसी को याद हो? सरदार जी थे एक उसकी टीम में, देवा सिंह सोढी, उनका नाम था देवा सिंह सोढी। तो देवा सिंह सोढी ने बोला कि मैंने भुवन तुम्हारे बारे में सुना है, तुम अंग्रेजों को हराना चाहते हो, मैं सुन के तुम्हारे साथ आ गया। और भुवन को अपने जैसा ही एक खिलाड़ी मिल गया जो भुवन की तरह टैलेंटेड और जुझारू था, देवा सिंह सोढी। सेम वे जब आप नेटवर्किंग कर रहे हो, जब आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, जब आप अपनी टीम नेटवर्क बना रहे हो, तो आपको भी आपके जैसे ही लोग मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो नेटवर्किंग में विश्वास नहीं करता, नेटवर्किंग में उसका कोई विश्वास नहीं है, वो सेट वर्किंग में विश्वास रखता है, तोड़ने फोड़ने, खरीदने बेचने, मैनिपुलेशन करने, डंपिंग करने में विश्वास रखता है। तो उसकी टीम में कैसे लोग आएंगे? उसी के जैसे लोग आएंगे जैसा वो है। और एक आदमी है जो नेटवर्किंग में, एजुकेशन में, सिस्टम में, डुप्लीकेशन में विश्वास रखता है, मेहनत में विश्वास रखता है, सिखाने में विश्वास रखता है, तो उसकी टीम में कैसे लोग आएंगे? जो उसी की तरह एजुकेशन सिस्टम में विश्वास रखते हैं। सो दिस लॉ ऑल्सो सेज कि आप जैसे लोग अपनी टीम में लाना चाहते हो आप वैसे बन जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में ऐसे लोग आए जो होम मीटिंग करें तो आप होम मीटिंग करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग ऐसे आए जो 2 तारीख को 100 पीवी करें तो आप भी 100 पीवी करो। सो हु यू आर इज हु यू अट्रैक्ट। आप जैसे हो आपको वैसे ही लोग मिल जाएंगे। सो लेट्स गो टू द लॉ नंबर 7 and this is my one of the most favorite law of leadership because I am also a student of leadership. This is the law of empowerment. Law of empowerment. अब भुवन ने टीम बना ली, 11 खिलाड़ी भुवन के बन गए। अब भुवन क्योंकि लीडर था, उसने शुरू कर दिया लोगों को एम्पावर करना, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भरना, लोगों को अपनी टीम के अंदर मोटिवेशन भरना और टीम को क्रिकेट कैसे खेलना है वो सिखाना। क्योंकि सिर्फ टीम बनाने से गांव वाले अंग्रेजों को नहीं हरा सकते थे, उनको क्रिकेट आना भी चाहिए था। तो भुवन ने क्या किया? भुवन ने फिर सबको प्रैक्टिस करवानी शुरू करी। सुबह सुबह 5 बजे सबको मैदान में बुला लेता भुवन। और आपको एक गाना याद होगा, बार बार हाँ हो तैयार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ सुना है आप सबने गाना? तो जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, धूप में लगे हुए थे, भुवन उनको मोटिवेट कर रहा था, सारी टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो भुवन खुद कहां पे होता था? क्या भुवन आराम से अपने कमरे में सो रहा था या भुवन भी अपनी टीम के साथ पसीना बहा रहा था? भुवन अपनी टीम के साथ पसीना बहा रहा था, आगे बढ़कर अपनी टीम के साथ आगे खड़ा हुआ था, टीम के साथ मैदान में था। तो लीडर जब अपनी टीम को एम्पावर करता है तो इस चीज को ध्यान से सुनना, लीडर सिर्फ कोच नहीं है। कोच का काम होता है बाहर बैठेगा छाया में,
और बाहर से ही डायरेक्शन देगा, इशारे करेगा, ऐसे खेलो वैसे खेलो। लीडर कोच नहीं है, लीडर है कैप्टन, जो कि मैदान के अंदर है, खून बहा रहा है, पसीना बहा रहा है, धूप में है, बारिश में है, सर्दी में है, सिखाता भी है, खेलता भी है, और फिर कंपनी से सीखता भी है। सो लीडर इज नॉट अ कोच, लीडर इज अ कैप्टन। और लीडर एम्पावर करने के लिए दो चीजों के ऊपर फोकस करता है, एक तो मोटिवेशन, मोटिवेट करता है टीम को, और दूसरा स्किल देता है, एबिलिटी देता है, सिखाता है। सिर्फ मोटिवेशन से एम्पावरमेंट नहीं आती, सिर्फ मोटिवेशन से एम्पावरमेंट नहीं आती। यू नो, शायद मैं आपको मोटिवेट करता रहूं, आप फिर भी सफलता नहीं पा सकते। लेकिन अगर मोटिवेशन के साथ मैंने स्किल भी लिया हो, सीखा भी हो, तो सक्सेस डेफिनेट है। मनोज सर, आपसे एक सवाल कर सकता हूं? श्योर शरद भाई। मनोज सर, लेट्स से आपने डिसाइड किया कि हेलीकॉप्टर उड़ाना है, हाँ जी सर। और मैं आपको पूरे 1 महीना मोटिवेट करता हूं कि सर यू कैन फ्लाई अ हेलीकॉप्टर, बिल्कुल ठीक है। सर सर यू कैन डू इट, सर यू कैन फ्लाई अ हेलीकॉप्टर, सर इमेजिन करो आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, सर इमेजिन करो आप ऊपर हो आसमान पे और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो सर, एंड यू आर फुल्ली मोटिवेटेड। हम्म। और आप पूरे 1 महीने की मोटिवेशन के बाद मैं आपको हेलीकॉप्टर के बीच में बिठा देता हूं, और मैं कहता हूं सर उड़ाओ हेलीकॉप्टर, अब आप पूरे मोटिवेटेड हो। क्या आप हेलीकॉप्टर उड़ा लोगे सर? बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे जी। बिल्कुल भी नहीं उड़ा पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको मोटिवेट करूं, साथ में हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस भी कराऊं, हम्म। हर रोज 2 घंटा जाके हम प्रैक्टिस करें हेलीकॉप्टर उड़ाने की, हाँ जी। और फिर 1 महीने के बाद मैं कहूँ कि सर यू आर नाउ रेडी, आप आपके पास स्किल भी है, और मैं जानता हूं कि आप उड़ा सकते हो। 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद अब आप हेलीकॉप्टर उड़ाने जाएं, तो क्या आप उड़ा लोगे? बिल्कुल उड़ा लेंगे जी। एब्सोल्युटली। सो एम्पावरमेंट का मतलब है मोटिवेशन और स्किल दोनों। तो हाँ भुवन ने भी वही किया, हाँ उसने जी। फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई। तो क्या हम बिल्कुल। डेमो की प्रैक्टिस करा करा सकते हैं अपनी टीम की? बिल्कुल बिल्कुल करा करा सकते सकते हैं। हैं। भुवन ने कैचिंग की प्रैक्टिस कराई, क्या हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं? बिल्कुल करा बिल्कुल करा सकते हैं। सकते हैं। भुवन ने बैटिंग की प्रैक्टिस कराई, क्या हम प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। भुवन ने टीम के साथ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई, क्या हम टीम के साथ बैठ के उनका चेक 1 लाख पे कैसे पहुंचेगा ये बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। दैट इज द एम्पावरमेंट, दैट इज लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, और ये काम है लीडर का। एंड द नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ परसिस्टेंस। और सरल शब्दों में हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं, इसका मतलब है लगन से लगातार लगे रहो, चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, उतार आए, कोई दिक्कत नहीं है, परसिस्ट करो। क्योंकि लाइफ या क्रिकेट मैच या बिजनेस एक जैसा कभी नहीं रहता। जब हम यहां से चंडीगढ़, दिल्ली से मैं चंडीगढ़ जाता हूं या चंडीगढ़ से दिल्ली आता हूं, तकरीबन 250 किलोमीटर का सफर है, तो बहुत बार ब्रेक मारनी पड़ती है, बहुत बार ट्रैफिक जाम आता है, एक दो एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, हमेशा 70 या 80 या 90 किलोमीटर पे गाड़ी नहीं चलती। उतार और चढ़ाव आएंगे, टफ टाइम्स आएंगे, टफ टाइम्स आएंगे, लेकिन लीडर ये जानता है दैट टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। तो जो मुश्किल समय है, जो टफ टाइम है, टिके रहो, लगन से लगातार लगे रहो। मनोज सर ने आप सबको शुरुआत में 1983 की 175 रन की कपिल देव की पारी के बारे में बताया, जो जिम्बाब्वे के साथ मैच था जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। 17-18 रन पे 5 विकेट उड़ गए, जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ मैच था, कपिल देव लगे रहे, टिके रहे, टिके रहे। बारिश आ रखी थी, पिच गीली थी, बॉल बहुत स्विंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से उन्होंने 15-20 ओवर निकाल दिए। उसके बाद धूप आ गई, पिच पे खेलना आसान हो गया, और फिर उन्होंने 175 रन मार दिए। जो भी क्रिकेट में जानते हैं उनको मालूम है कि शुरू के कुछ ओवर है जो टिक के खेलो यार। राहुल द्रविड़ क्यों इतने रन बनाता था? क्योंकि वो शुरू में टिक जाता था, जो टफ टाइम्स होते थे वो टिक जाता था। सो अभी जैसे टाइम चल रहा है, and I'm very very happy that the entire team is focusing on education, on learning. So जब समय थोड़ा मुश्किल हो, टिके रहो, सीखते रहो, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देते रहो,
ये एक बहुत बड़ा काम है लीडर का, क्योंकि लीडर को मालूम है कि हर मैच आसानी से नहीं जीता जाएगा, हर महीना पिछले महीने से बड़ा नहीं होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लीडरशिप इज प्रिपेयर्ड फॉर इट. Let's go to the law number 9, and this law is called the law of trust, and this is again one of my personal favorite, law of trust. लीडर को लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है, लीडर को लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है, क्योंकि अगर लोगों का लीडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई भी लोग उस लीडर की बात को मानेंगे नहीं. नरेंद्र मोदी जी आए, अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स बट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप. नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि जनता कर्फ्यू, लोगों ने बोला करेंगे. उन्होंने बोला थाली पीटो, लोगों ने बोला पीटेंगे. उन्होंने बोला दिए जलाओ, लोगों ने बोला जलाएंगे, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं उनके ऊपर ट्रस्ट है. सो अगर लोगों का ट्रस्ट होता है लीडर के ऊपर, तो लीडर जो विजन दिखाता है, जो एक्शन बोलता है, उसके ऊपर काम होता है. अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो लीडर की बात के ऊपर कोई काम नहीं करेगा, और ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट नहीं आता, कमाना पड़ता है. जो नेक्स्ट लाइन मैं बता रहा हूं, जो नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है, वो शायद पूरी ट्रेनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है. ध्यान से उसको देखिएगा. ट्रस्ट अर्न करने के सिर्फ 2 तरीके हैं. ओनली 2 ways टू अर्न ट्रस्ट. ओनली 2 ways टू अर्न ट्रस्ट. फर्स्ट, कॉम्पिटेंस, एंड सेकेंड, एथिक्स. कॉम्पिटेंस का मतलब है क्षमता, कॉम्पिटेंस का मतलब है एबिलिटी, टैलेंट, काम करना आना चाहिए. जिस फील्ड में हम हैं हमें वो आना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि विराट कोहली का कि मुझे कैप्टन बनाओ लेकिन मुझे बैटिंग करनी नहीं आती. ना, मैं बैटिंग नहीं कर सकता, कैप्टन बना दो मेरे को. नो, विराट कोहली को कैप्टन बाद में बनाया गया, सबसे पहले उसमें देखा गया कि उसको बैटिंग करने आती है नहीं आती, क्या वो सबसे बढ़िया बल्लेबाज है या नहीं है. एब्सोल्युटली. तब करके उसको लीडरशिप पोजीशन मिली, क्योंकि वो अपनी फील्ड का मास्टर था. और अगर कोई दूसरा खिलाड़ी विराट कोहली के बाद कैप्टन बन सकता है तो वो है रोहित शर्मा, क्योंकि वो भी अपनी बल्लेबाजी में मास्टर है. तो फर्स्ट इज कॉम्पिटेंस एंड सेकंड इज एथिक्स. एथिक्स का मतलब है ऑनेस्टी, प्रिंसिपल्स. जिस व्यक्ति में ये दोनों चीजें होंगी, कॉम्पिटेंट भी है वो, यानी कि उसमें क्षमता है, एबिलिटी है, और वो ईमानदार है, एथिकल है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तो लोगों का उस व्यक्ति में ट्रस्ट होगा. लगान मूवी का एक सीन आपको याद होगा. 8 विकेटें गिर चुकी थी, गांव वालों की टीम हारने वाली थी. भुवन और एक और व्यक्ति विकेट पे थे, बहुत बुरी हालत थी. भुवन ने शॉट मारा, रन भागने की कोशिश करी, और भुवन जो है गिर गया, रन लेते लेते गिर गया, और भुवन रन आउट होने वाला था. वो कचरा नहीं था सुनील जी, कोई और था. भुवन रन आउट होने वाला था. लेकिन जो दूसरी साइड खिलाड़ी खड़ा था दूसरी एंड पे, उसने क्या किया, वो भागा और उसने भुवन को धक्का दे दिया और खुद रन आउट हो गया, और भुवन को रन आउट होने से बचा लिया. तो भुवन रन आउट होने से बच गया, लेकिन वो खुद रन आउट हो गया. विकेट कीपर था, बिल्कुल सही बात है सुनील जी, वो विकेट कीपर थे कोई. और जब वो बाहर गया, खुद रन आउट होके, पर भुवन को आउट नहीं होने दिया उसने, भुवन को बचा लिया, तो गांव वालों ने उसको क्या बोला, क्या किया तूने, खुद आउट हो गया, तुझे खेलना नहीं आता. क्या बोला गांव वालों ने उसको, क्या उसको डांटा? ईसर काका थे वो, क्या उसको डांटा ईसर काका को, क्या क्या बोला ईसर काका को? उनको शाबाशी दी कि बढ़िया, आपने बढ़िया किया, आप बेशक खुद आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने भुवन को बचा लिया, भुवन को बचा लिया. और भुवन जब तक है तो भुवन मैच जिता देगा, क्योंकि गांव वालों का भुवन के ऊपर क्या था, गांव वालों का भुवन के ऊपर विश्वास था, ट्रस्ट था. और ये ट्रस्ट भुवन ने कैसे जीता? गांव वालों को मालूम था यार भुवन को बैटिंग करनी आती है, ये जिता देगा, और भुवन एथिकल है, वो सिर्फ जिताने के लिए खेलता है. तो ऐसा ट्रस्ट लीडर के ऊपर होना चाहिए. एक बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए, सामने खड़े हैं सचिन तेंदुलकर. कितने लोगों को ट्रस्ट है कि तेंदुलकर जी मैच जिता देंगे? सबको ट्रस्ट है, क्योंकि कॉम्पिटेंस भी है, एथिकल भी है. एक बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए,
सामने खड़े हैं अनिल कुंबले, कितने लोगों को ट्रस्ट होगा कि वो जिताएंगे? बहुत कम लोगों को, क्योंकि बेशक अनिल कुंबले एथिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बैटिंग के मामले में वो इतने टैलेंटेड नहीं है जितना बॉलिंग उनको आती थी। एक बॉल के ऊपर 1 रन चाहिए, सिर्फ 1 रन एक बॉल के ऊपर। सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है, एक ऐसा बल्लेबाज है जो बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन उसका नाम मैच फिक्सिंग में आ गया था। एक बॉल के ऊपर 1 रन चाहिए, क्या आपको ट्रस्ट होगा उसके ऊपर कि वो मैच जिताएगा? नहीं, क्योंकि वो एथिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। सो लीडर हैज टू हैव बोथ दीज क्वालिटीज। ही हैज टू बी कॉम्पिटेंट, उसके जैसा प्रेजेंटेशन, उसके जैसी प्लान की अंडरस्टैंडिंग, उसका जैसा डेमो, उसकी जैसी स्पीच पूरी टीम नहीं करती। And he is ethical, he thinks about his team. That's how he can win the trust of the team. Let's go to the last law of leadership, the law number 10. And this law is law of victory. The law of victory says कि हम खेलेंगे तो जीतने के लिए खेलेंगे, हम मनोरंजन के लिए नहीं खेल रहे, टाइम पास के लिए नहीं खेलना। किसके लिए खेलना है? जीतने के लिए खेलना है, अंग्रेजों को हराने के लिए खेलना है, 3 साल लगान से मुक्ति पाने के लिए खेलना है, आजादी के लिए खेलना है। भुवन ने बोला गांव वालों को, क्रिकेट खेलना कोई हमारा शौक नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। क्रिकेट खेलना लगान से मुक्ति दिलाने का तरीका है। तो जो विक्ट्री लीडर हैज टू हैव अ क्लियर कट फोकस ऑन विक्ट्री। जीतने के लिए खेलना है, टाइम पास करने के लिए नहीं खेलना। और आप देखेंगे जो लोग टाइम पास करने के लिए नेटवर्किंग में, मोदीकर में आते हैं, वो कहीं ठीक है थोड़ा बहुत कमा लेंगे, लेकिन वो सुप्रीम लीडर नहीं बन पाएंगे। लेकिन लोग जो जीतने के लिए आते हैं, जो आजादी के लिए आते हैं, जो जी जान से काम करते हैं, वो बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। सो हमारे पास भी एक ऑप्शन थी कि लॉकडाउन हो गया है, कोई कंपनी काम नहीं कर रही, ज्यादातर कंपनी ने अपने वेयर हाउस भी बंद कर दिए हैं। हमारे पास भी ऑप्शन थी, मिस्टर समीर मोदी जी के पास भी ऑप्शन थी कि यार ठीक है यार, 2 महीने रेस्ट करो, घर में बैठो, कुछ मत करो, रिलैक्स करो। क्या हुआ 2 महीने का कुछ काम नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन मिस्टर समीर मोदी जी ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने बोला यार लॉकडाउन है, लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करो, लेकिन कोई ऐसा तरीका निकालो कि लॉकडाउन के रहते भी सबकी जेब में पैसा जाए। और फिर डबल पीवी का इजाद हुआ। फिर हमने अपने सारे के सारे वेयर हाउसेस खोले सरकार से बात करके, और आप देख रहे हो कि हमारा पिछला महीना भी इतना सुपर सॉलिड गया। अभी 9 तारीख को जब आपको चेक मिलेंगे तो आपको असली मजा आएगा जो हमने पिछले महीने में मेहनत करी है। दिस इज द लॉ ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप के पास है। लूजिंग इज अनएक्सेप्टेबल, क्विटिंग इज अनथिंकेबल, एंड विक्ट्री वुड बी इनएविटेबल। सो जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो, कोई और एजेंडा नहीं होना चाहिए। द ओनली एजेंडा शुड बी हाउ टू बिकम अ जीबीडी एंड हाउ टू अचीव आजादी। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज हमने सिर्फ थ्योरेटिकली बात की है इन लॉज के बारे में, बट दीज लॉज आर बिहेवियरल लॉज। ये हमारी एक फुल डे की ट्रेनिंग है जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे गेम्स और रोल प्लेज हैं। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा हम इसको दोबारा से फुल डे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डबल पीवी धमाका प्रमोट करें। 12 तारीख आखिरी तारीख है डबल पीवी धमाका की। जो भी 2020 में लोग ज्वाइन हुए हैं वो मिनिमम 50 पीवी करके 150 पीवी तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू मनोज सर। थैंक यू शरद भाई, बहुत 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 बढ़िया तरीके से आपने हमारे को लीडरशिप सिखाई। और डेफिनेटली अब जिसका स्केल 4 होगा वो 5 पर आ जाएगा, 5 है तो 6 पर आ जाएगा। और वो जब समझ गया कंसेप्ट तो डेफिनेटली उसने जीवीडी बनना ही बनना है, और वो मिलेनियर बनकर अपनी आज़ादी जरूर लेगा। बहुत बहुत कुछ सीखा आज हमने। और अगर मैं भी कहूँ तो मैं आज जीवीडी बन चुका हूँ। आज इतनी अच्छी आज़ादी मेरे को मिल चुकी है, लेकिन सच बताऊं बहुत नई चीज़ें मैंने आज सीखी।
थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक और यू। लॉ ऑफ विक्ट्री के बारे में एक बात और बताऊं शरद भाई, कि हमारी सारी टीम आज की डेट में इसी पर काम कर रही है, और इसलिए सुबह से लेकर रात तक जूम पर बिजी रहती है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टीम में इस समय लगभग 500 से ज्यादा रोज जूम के सेशंस चलते हैं, अलग अलग लीडरशिप के बारे क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, ब्रिलियंट में। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक और ये हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद जी, जिन्होंने इतना कुछ हमारे को सिखाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लीडरशिप स्किल्स को सीखकर हम एक अच्छे लीडर बनेंगे, और एक अच्छे लीडर बनेंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और साथ ही साथ में अपनी जिंदगी के अंदर आजादी लेकर आएंगे। दोस्तों, इसी विशेष के साथ कि खूब अच्छी तरह लीडरशिप सीखो, बहुत कुछ आपने यहाँ सीखा, इसे डुप्लीकेट करो अपनी टीम के अंदर, और अच्छे लीडर बनकर ग्लोबल डायमंड की प्लानिंग करो। और साथ ही साथ में लिख दीजिए कि किस डेट को होना है, लिख दीजिए कि किस डेट को आपने मिलेनियर बनना है, 10 लाख रुपए साल का लेकर आना है, फिर 10 लाख रुपए महीने का लेकर आना है। तब तक घर में रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मुबारक हो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग लेने के लिए, और पूरा विश्वास है कि आप इसे बहुत जल्दी डुप्लीकेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।